Good morning, class 11th biology students. Now I'm going to discuss the next two groups of kingdom Protista. So now the next is Protistian algae. This is the another name of chrysophytes. क्राइजोफाइट्स ग्रुप का एक दूसरा नाम है प्रोटिस्टियन एल्गी. इट मीन्स ये प्रोटिस्टा ग्रुप की कौन है? एल्गी हैं. यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड दीज आर फाइटोप्लैंक्टॉन्स बिकॉज दीज आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स. ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं, इसलिए हम इनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी बोल सकते हैं. इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में अगर हम बात करें तो 3 कैटेगरी के मेंबर्स आते हैं: डाइटम्स, डेस्मिड्स and yellow green algae. Because we are using the word algae, it means we are discussing about the algae. It means something, some pigment is present in their body to conduct the photosynthesis. Chlorophyll must be there. So yes, they have 2 type of chlorophyll in their body, chlorophyll A and chlorophyll C. Along with these pigments, 2 other pigments are also present: fucoxanthin and carotenoids, which impart them different colors by which they can capture the sunlight and conduct the function of photosynthesis. Basically these are present in the fresh as well as marine habitats. दोनों तरह के पानी में आपको मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मराइन वाटर में भी मिलेंगे. As they synthesize their food by using these pigments, and they store their food basically in the form of fat, oil or a specific type of polysaccharide, laminaron. इस तरीके से ये अपना फूड स्टोर करते हैं. अब हम इनके और कुछ करेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं. दे पैसिवली फ्लोट इन वाटर. पैसिवली फ्लोट करते हैं. इट मीन्स अगर पानी इधर जा रहा है तो ये किधर मूव करेंगे? इधर मूव करेंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन. If we discuss about their specific feature, then specific feature is that their cell wall is of different type. It means it is present on both side of organism. Normally one cell wall is there, but their both side covering is covered by the cell wall. ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से covered होता है ये organism cell wall से, and they gives them a soap box appearance. इस तरह की structure इनको एक सोप बॉक्स की अपीयरेंस देते हैं. एंड दिस सेल वॉल इज इम्प्रेग्नेटेड बाई द सिलिका. सिलिका की प्रेजेंस की वजह से इनकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी रेजिस्टेंट हो जाती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाती है, आसानी से उसे तोड़ नहीं सकते. एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि एक 60 टन की ब्लू व्हेल जो है, अगर हम उसके गट में जाकर देखें, उसके गट में देखें तो लगभग आपको 2 मिलियन, और या कहें मुझसे ज़्यादा, एक एक्सम्पशन के अकॉर्डिंग ये भी माना जाता है लगभग 2 टन आपको वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स मिलेंगे. इट मीन्स नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स आर देयर इन द गट ऑफ ब्लू व्हेल. When these diatoms become die, जब ये diatoms मर जाते हैं, because diatoms are the important member of this group, important member इस group के, when they become die, then they left behind their cell wall as a fossil, because it is indestructible. It start to collect on the surface of water. That's why it is known as diatomaceous अर्थ. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं. इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं और इसका जो टेक्सचर होता है वो होता है ग्रिटी. ठीक, तो इस वजह से इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है. जैसे केमिकल इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो उसको यूज़ करते हैं हम फिल्टर्स की तरह. जो बॉयलर्स होते हैं, क्योंकि हीट रेजिस्टेंस इसके अंदर, जो बॉयलर्स होते हैं वहाँ पर इनको यूज़ करते हैं इंसुलेटर्स की तरह. इसके अलावा अगर हम इसको बैकेलाइट के साथ मिला दें, इसको अगर हम बैकेलाइट के साथ मिला दें तो दे कैन बी यूज्ड टू मेक switches and
फ्यूज बॉक्स और स्विचेस बनाने में भी यूज हो सकते हैं. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्राइजोफाइट्स, बट मेन थिंग इज दैट दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप. डायटम्स जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं. अगर हम वर्ड से भी निकलना चाहें, 2 आइटम से मिले हुए. इट मीन्स बहुत ज़्यादा छोटे, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक है ये. अगर देखें, अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्शन के बारे में अब, तो रिप्रोडक्शन क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलेगा. सेल डिवीजन से बॉडी डिवाइड होती रहती है और अपने नंबर को ये इंक्रीज करते जाते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला है कुछ मेंबर्स में. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है, आइसोगेमस मीन्स बोथ गैमीट्स आर सेम टू ईच अदर. दोनों गैमीट्स कैसे होंगे, सेम होंगे बिल्कुल. दे फ्यूज टुगेदर, दे मेक जाइगोट. दिस जाइगोट अगेन डेवलप्स इनटू अ न्यू सेल. इट मीन्स गैमीट्स भी बनते हैं बट दे आर टोटली आइडेंटिकल टू ईच अदर. दे फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट एंड दिस जाइगोट डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज द ऑल ओवर talk about the chrysophytes. Now I am going to discuss about the dinoflagellates. So the next is dinoflagellates. As the word indicates, di means two, flagellates means flagella. It means 2 flagella are there. 2 flagella होते हैं जिनमें से एक longitudinally arrange होता है और जो दूसरा है वो ट्रांसवर्सली अरेंज होता है. 2 फ्लैजेलास आर देयर एंड ऑल दीज मेंबर्स मोस्ट ऑफ आर प्रेजेंट इन द मराइन फॉर्म्स. ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, मराइन फॉर्म्स में. अब इनकी सेल वॉल के बारे में भी एक खास बात है. इनकी जो सेल वॉल है वो पूरी बॉडी पर डिवाइड होकर इस तरह की प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है. These plate-like structures are present. These are known as cell plates. जिनको क्या कहते हैं हम, cell plates. और इन्हीं cell plates में से flagella arise होते हैं. एक longitudinally arise होता है और एक transversely arise होता है. इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, dinoflagellates. They also act like a plant. ये भी plant की तरह काम करते हैं. So if they act like a plant, then there must be have some pigment in their body. Especially they have chlorophyll A एंड सी. इनकी बॉडी में 2 पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी. इसके अलावा कैरोटेनॉइड्स भी मिलते हैं इनकी बॉडी में जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. एंड दे स्टोर देयर फूड एज द हायर प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ये अपना जो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं. इसका एक बहुत स्पेसिफिक फीचर है, वो ये है, नॉर्मली इफ़ यू ऑब्जर्व एनी यूकैरियोटिक सेल, जब आप किसी यूकैरियोटिक सेल को ऑब्जर्व करोगे तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डबल होती है. बट इन दीज ऑर्गेनिज्म द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सिंगल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस में, एक ही मेम्ब्रेन होती है और काफ़ी इंटैक्ट मेम्ब्रेन वो होती है जिसके अंदर कंडेंस फॉर्म में जो है वो क्रोमोसोम पड़े रहते हैं. अब जब हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है ये रिप्रोडक्शन के केस में. दे ओनली हैव अ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन देयर लाइफ साइकिल. इनकी बॉडी में केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ये बॉडी को जस्ट डिवाइड करते हैं, वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं जिससे नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक अननोन है इसके बारे में. इसके अलावा ये भी मानते हैं कुछ साइंटिस्ट कि इनको बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए. मोनेरा और प्रोटिस्टा के बीच में एक अलग ग्रुप बनाना चाहिए जहाँ पर इनको रखा जाए, क्योंकि दे डू नॉट हैव द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन देयर लाइफ साइकिल. इनकी लाइफ साइकिल में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता. अब इस डायनोफ्लैजेलेट्स के ग्रुप का एक स्पेशल मेंबर है, मुखिया मान लें इसके ग्रुप का हम, जिसको कहते हैं बेटा हम गोनियोलैक्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है इसके ग्रुप का. अब खास बात क्या है कि ये तो फीचर है ही है इनमें, लेकिन इनकी बॉडी में अलग अलग तरह के पिगमेंट मिलते हैं. रेड, ब्लू, ग्रीन, अलग अलग तरह के पिगमेंट्स इनकी बॉडी में मिलते हैं जो इनको अलग अलग कलर इम्पार्ट कराते हैं. ये गोनियोलैक्स जो है इसकी बॉडी में रेड पिगमेंट बहुत लार्ज क्वांटिटी में मिलता है बिकॉज दे हैव द यूनिक पावर टू मल्टीप्लाई वेरी फास्टली. सो दे स्टार्ट टू कलेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ सी. सरफेस पर कलेक्ट हो जाते हैं सी की एंड दे क्रिएट रेड टाइड्स. और क्या क्रिएट करते हैं, रेड टाइड्स क्रिएट करते हैं एंड दे कैन बी विजिबल क्लियरली, आसानी से आपको दिखाई दे जाएंगे. इसके अलावा इसकी एक और ख़ास बात है कि
सम मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप प्रोड्यूस सम टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स भी क्रिएट करते हैं अपनी सेल से. इफ दे क्रिएट टॉक्सिन, ऑब्वियसली दैट द फिशेज विच आर लिविंग इनसाइड द वाटर बॉडीज and the other invertebrates, aquatic invertebrates which are living in that aquatic habitat, they become die, ये मर जाएंगे. And somehow if any fish which has this toxin in its body, you eat that fish, अगर कोई human being उस fish को खा ले, then it enter into our body, हमारी बॉडी में ये चला जाएगा and create so many problems like nausea, paralysis and death एट द सेम डे, और आप मर भी सकते हो सेम डे में. इतना खतरनाक इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है. और एक और बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर जिसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज फॉस्फोरेसेंट. इट मीन्स के सी की जो सरफेस है वो ग्लो करती है डार्क में भी इनकी वजह से. इट मीन्स अगर बहुत अंधेरा भी है, सी के चारों तरफ आसपास रात है, तो भी अगर ये सी की सरफेस पर प्रेजेंट हैं तो सी की सरफेस क्या करती है, ग्लो करती है. दिस इज नोन एज फॉस्फोरेसेंट. इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग 2 ग्रुप्स, यूग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स. टिल देन गुड बाय, हैव अ ब्यूटीफुल डे.